नाजरीन, इलेक्शन बलदियाती इलेक्शन की सरगर्मियां जारी हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं UC 43 कुरन टाउन पाकिस्तान टाउन के हल्का में और हमारे साथ PTI इस्लामाबाद रीजन के नायब सदर और उम्मीदवार बराए चेयरमैन जनाब कमर रशीद चंकोतरा साहिब और उनके साथ साथ वाइस चेयरमैन आमिर बशीर जट साहिब और उम्मीदवार बराए कौंसलर सदाकत शराजी साहिब। नाज़रीन, बलदियाती इंतखाबात से कबल जो इनकी सरगर्मियां हैं, जो इनका एक पार्टी के लिए कोशिशें हैं, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये इस UC में क्या खिदमत सर अंजाम देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कमर भाई, आपने PTI तहरीक इंसाफ को कब ज्वाइन किया और क्या सोच के किया और आपकी क्या कुर्बानियां हैं पार्टी के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया क्रैश साहब, आप हमारे पास आए। आपने जो सवाल किया कि आपने PTI कब ज्वाइन किया, तो मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। तकरीबन 2008-9 में जब जनरल इलेक्शन 2008 के हुए, जिसमें पीपल पार्टी की गवर्नमेंट बनी, तो उस वक्त हम तकरीबन चंद दोस्त थे, हमारी उम्र भी तकरीबन 19-20 साल थी। तो हम चंद दोस्तों ने ये फैसला किया कि इस पाकिस्तान के अंदर अगर कोई लीडर है जो हकीकी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकता है तो वो इमरान खान है। तो हमने उस टाइम सब दोस्तों ने मिलकर इस पार्टी को ज्वाइन किया। फिर उसके बाद मैं इधर इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया। हालांकि मेरा भाई इलाका तहसील शकरगढ़ डिस्ट्रिक्ट नारोवाल है। जब मैं इधर इस्लामाबाद में शिफ्ट हुआ तो चंद दोस्तों की मुशावरत से, उनकी फोर्स से मैं बजाते खुद इधर ISF में एक ओहदेदार की हैसियत से मैंने पार्टी ज्वाइन की। मैं 2012 में ISF का इधर से इस हल्के का सदर भी रह चुका हूँ। उसके बाद यूथ विंग का प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ इस हल्के का, और इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस्लामाबाद रीजन की जिम्मेदारी। तो हमने इस पार्टी के लिए उस टाइम कदम उठाया जब मैं समझता हूँ कि बहुत चंद लोग थे इस हल्के से, खुसूसन जो हल्का साहब का इंचार्ज था, इसमें आज भी मुझे याद है कि चंद लोग थे जो आज भी मैं आपको फिंगर पे बता सकता हूँ, जिनमें इस्लामाबाद की क़यादत अगर देखी जाए तो अहमद मुगल साहब थे, अली वान साहब थे, और इस हल्के से देखें तो सहेल सती साहब थे, चौधरी लियास मेहरबान साहब थे, और राजा अनफर साहब हमारे उस टाइम साहब का प्रेसिडेंट थे। मैं उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। तो हमने इस पार्टी में जब से आए इस पार्टी के अंदर हमने हर किस्म की परेशानी मुसीबत इसमें फेस की है, लेकिन हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब हमने इस पार्टी को हमने ज्वाइन की थी तो ना हमने इस पार्टी के अंदर किसी टिकट के लिए ना किसी ओहदे के लिए हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया था, बल्कि खान साहब के नजरिए को मद्देनजर रखते हुए हमने इस पार्टी को ज्वाइन। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्टी के देखें तो हर बंदा आज के दौर में यही कहता है कि मैं PTI का हूँ। लेकिन मुझे आज फख्र है कि उस टाइम लोग जो हमारे ऊपर हंसते थे कि यार आप उस शख्स के पीछे खड़े हैं जिसको कोई भी आगे उसका फ्यूचर नहीं है, लेकिन आज सबकी बातें झूठी हो गई हैं। खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और पाकिस्तान की खिदमत भी की है। उनके जितने इनकलाबी इकदाम थे वो आपसे भी ढके छुपे नहीं, आप भी साफत से तलक रखते हैं। जिस तरह उन्हें गवर्नमेंट मिली और जिस तरह उन्होंने गवर्नमेंट की, ये सबको पता कि उनके इनकलाबी इकदाम कौन से। एक उनका हेल्थ का, जो आज तक किसी ने भी माजी में आज तक हेल्थ कार्ड के ऊपर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया। खान साहब ने हेल्थ कार्ड के ऊपर भी बहुत प्रेशर दिया, उसके बाद एजुकेशन के ऊपर उन्होंने इमरजेंसी लगाई। इस तरह बेशुमार काम है जो मैं अभी गिनना शुरू कर दूं तो मेरा ख्याल है आपके पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि मैं आपको बता सकूं। ये पाकिस्तान टाउन और कुरन टाउन के 2 टाउन के ऊपर एक UC इन्होंने अभी बनाई है। जबकि अगर पहले देखें तो 2015 में जब यूनियन काउंसिल बनी थी उस टाइम ये बहुत बड़ी यूनियन काउंसिल थी, इसमें 13 सोसाइटियाँ और 5-6 गाँव भी थे इसमें। लेकिन इस तरह इन्होंने UCयाँ ज़्यादा कर दी हैं, इसकी वजह से कुरन टाउन और पाकिस्तान टाउन 2 टाउन के ऊपर हमारी एक यूनियन काउंसिल है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये वो यूनियन काउंसिल है खुसूसन सारी जितनी सोसाइटियों में 2013 का आप इलेक्शन का रिजल्ट उठा के देख लें, 2015-16 की बलदियाती इलेक्शन का रिजल्ट उठा के देख लें, 2018 का रिजल्ट उठा के देख लें, और आखिरी जो 2024 में हुआ। ये PTI का घर है, इसमें कोई परेशानी नहीं है कि इधर हमें किसी किस्म का किसी बहुत बड़े शख्स के साथ मुकाबला। मैं कहता हूं कि कोई भी आ जाए, PTI का ये घर था, घर है और इंशाल्लाह घर रहेगा।
अच्छा, एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूं कि आपकी यूनियन काउंसिल 43 है, कुरन टाउन और पाकिस्तान टाउन, इसके वो कौन से मसाइल हैं जो आप हल करना चाहते हैं? बेसिकली हम इन सोसाइटियों में बैठे हैं तो इधर ना तो हम कोई डेवलपमेंट का काम करवा सकते हैं, कोई सेवरेज, कोई रोड वगैरह, ये बेसिकली ऑलरेडी सोसाइटी इस चीज़ को सरंजाम दे रही है। हाँ, दूसरी चीज़ें हैं जो बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें समझना चाहिए कि हमें इनको बहुत ज़्यादा जोर दे के इनको काम को करवाना चाहिए। उनमें एजुकेशन के हवाले से कुछ ज़रूरियात थी जो साबिक हमारे MNA उनके दौर में हमने इधर एक कॉलेज जो बॉयज़ कॉलेज था वो हमने मंजूर करवाया और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकली बिल्डिंग बन चुकी है। दूसरा हाईवे का इशू था, वो भी आपके सामने काम चल रहा है। इसी तरह अभी जो मैं समझता हूँ इस इलाके में रहते हुए कि इसकी बुनियादी ज़रूरियत क्या है, तो वो देखिए एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है। दूसरा, इधर प्ले ग्राउंड बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड होना चाहिए। और हमारे सामने पाकिस्तान टाउन के साथ रेलवे की जो ज़मीन पड़ी है, मैं समझता हूँ कि उधर हमें एक वाकई ट्रैक और पार्क की शक्ल में एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, हमें वो भी अवेल करना चाहिए। आप खुद इस्लामाबाद रीजन के नायब सदर हैं, आपकी पार्टी लीडरशिप टिकट के हवाले से क्या पॉलिसी रखती है, इसके बारे में ज़रा रोशनी डालिए। जी बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया। देखिए जी, इस टाइम पार्टी पॉलिसी जो खान साहब की हिदायत के मुताबिक लॉन्च हुई है पूरे पाकिस्तान में और खुसूसन ये इस्लामाबाद में अभी बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है, तो इधर ज़ाहिर सी बात है टिकटों का भी हमें म्यार देखना पड़ेगा। लेकिन खान साहब की हिदायत के मुताबिक और हमारे इस्लामाबाद रीजन के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी सख्त हिदायत है इस मामले में कि हमने टिकट उसी शख्स को देना है जो उसका टिकट का अहल होगा। और इसलिए कि पार्टी का टिकट है तो जाहिर सी बात है पार्टी की ही कारकर्दगी के बारे में उस शख्स से पूछा जाएगा कि वो पार्टी में मुश्किल वक्त में खड़ा हुआ है या भाग गया। अगर वो भाग गया तो जाहिर सी बात है पार्टी पॉलिसी उसके ऊपर वाज़ेह है। अगर वो मुश्किल वक्त में खड़ा रहा तो इसमें भी पार्टी को हर चीज़ के बारे में इल्म है। तो इसमें क्लियर है, हर बंदे को इस चीज़ का इल्म है कि पार्टी ने टिकट उसी शख्स को देना है जो पार्टी के साथ लायर रहा है, जिसने पार्टी के साथ कारकर्दगी दी है, जिसने पार्टी के साथ मुश्किलें, परेशानियां, सारी चीज़ें फेस की हैं। और दूसरी, बल्दियात में क्या होता है कि एक तो पार्टी टिकट भी आपके लिए बड़ी अहमियत रखता है और दूसरा उसकी ज़ाती जो PR होती है अपने हल्के में। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इधर से, आपको पता जब हम इधर शिफ्ट हुए थे इस्लामाबाद में, तो ये जितनी सोसाइटियाँ थी यकीन करें ज़्यादातर 80% ये खाली थी। मेरा प्रॉपर्टी से रिलेटेड कारोबार भी है, आर्किटेक्चर से मेरा कारोबार तल्का है। तो हम इस जितने भी ये हमारा एरिया खुसूसन कुरन टाउन, पाकिस्तान टाउन, ये तो बिल्कुल ज़ाती अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़ाती बरादरी के घर भी हैं, दोस्त यार भी हैं और बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि हमारा इधर, आपको खुद लोग बताएंगे कि हमारा इन लोगों के साथ तल्लुक किस तरह है। क्योंकि मैं मार्केट में 24 घंटे बैठा हूँ, लोगों को पता है कि ये इसी मार्केट में है, इसी ने इधर से सियासत शुरू की थी और आज इसी जगह से हम पार्टी से कुछ मांग भी रहे हैं। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहसियत एक कारकुन आपकी कुर्बानियाँ ढकी छुपी नहीं है, ज़रा उन कुर्बानियों के हवाले से और कैदोबंद की सोबतों के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आपने ये भी बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, एक तो ये 9 मई का वाक़या आपको पता है, ऐसा एक मनहूस वाक़या हुआ है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत बहुत बड़े लीडर थे जो वो भी पार्टी छोड़ने पे मजबूर हो गए। ये तो एक अभी का वाक़या है। लेकिन मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ कि 2014 में जब खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया, तो मैं उस टाइम भी यूथ विंग का इस हल्के से सीनियर नायब सदर था। तो मैंने तो तंजीमी अहदेदार होने की हैसियत से उस टाइम भी 126 दिन खान साहब के साथ उधर डी चौक में गुजारे। उसके बाद 2016 के अंदर खान साहब ने लॉकडाउन का फैसला किया। उस टाइम भी मेरा दफ्तर बंद, घर में छापे, दफ्तरों में छापे, हम सियासी मफरूरी हम गुजार रहे थे। तो वो एक चीज़ें लग आती। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब ये 2022 शुरू हुआ है, जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हुआ था, उसके बाद से आज तक जितनी सख्ती, जितनी परेशानी पार्टी के ऊपर आई है, मैं समझता हूँ इससे पहले कभी भी नहीं आई। हाँ, इसमें ये हुआ कि आपको याद होगा 14 मार्च 2023 में खान साहब के ऊपर लाहौर में शैलिंग हुई थी रैली के ऊपर। इधर एक खन्ना पुल के साथ हमने एहतजाज किया जिस पे उन्होंने पर्चा काटा, मुझे वो अरेस्ट करने आए। इधर मैं मौजूद नहीं था, मेरा ये छोटा भाई साहिर रशीद, ये उस टाइम यूसी का यूथ विंग का प्रेसिडेंट भी था, तो ये उसे उठा के लेके 24 दिन इन्होंने उधर अटक जेल में से रखा। ठीक है, जो भी उधर हुआ जेल में
वो तो मैं समझता हूँ कि भाई बता सकता है, क्योंकि उधर इसी ने उधर दिन गुजारे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो भाई अरेस्ट हुआ है, अभी तक हम मुकदमा फेस कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा 5 महीने ये मेरा दफ्तर बंद रहा है, ठीक है। इधर पुलिस के छापे, मेरे घर में पुलिस के छापे। तो ये क्राइम साहब वो चीजें हैं कि जो अभी ढकी छुपी नहीं है, पूरे हल्के अहबाब को, खुसूसन तंजीम को, ये सारी चीजों से ये वाकिफ हैं। कौन बंदा पार्टी के साथ खड़ा रहा है, कौन बंदा पार्टी को छोड़ के चला गया, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है या आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये पार्टी को एक एक बंदे का पता है। तो मैं नहीं समझता कि पार्टी आंखें बंद करके इस तरह का फैसला करेगी जो कि हल्के के लोगों को भी मुनासिब ना हो। मेरी पार्टी से भी एक ही दरखास्त है कि मेरिट पे फैसला करें, जो भी मेरिट आता है आपके सामने मेरिट का फैसला हल्के में करें, हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं। मुझे जिधर तक उम्मीद है कि इंशाल्लाह पार्टी मेरिट को मद्देनजर रखेगी और मेरिट पे ही टिकट अनाउंस। आप अपने हल्का अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं अपने हल्के अवाम को यही पैगाम देना चाहूँगा कि मुत्तहिद रहे। पीटीआई इंशाल्लाह इसका फ्यूचर ब्राइट है। ये जितने भी परेशानियाँ आई हैं ये इंशाल्लाह गुजर जाएंगी। और इस हल्के की हद तक मैं आपको एक खसूसन मैसेज ये देना चाहता हूँ कि दूसरे भी हमारे भाई हैं जो इधर पैनल बनाए हुए हैं जिन्होंने पीटीआई के, ठीक है, उनके साथ हमारे ज़ाती रिलेशन बहुत अच्छे हैं। 2 पैनल खसूसन जो बने हैं उनमें दोनों के साथ मेरे, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे रिलेशन है। जमहूरियत है, उनका भी हक है इलेक्शन लड़ने का, हम किसी को नहीं रोक सकते। दूसरी चीज़ ये है कि पार्टी पॉलिसी के मुताबिक कल जिसे भी टिकट मिलता है, हम सब का एक ही मौक़िफ़ है कि हम जिसको टिकट मिलेगा हम इंशाल्लाह उसका इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ेंगे। जी, एक चीज़ मैं कैसा और ऐड कर दूँ कि ये जो मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि देखें, जब 2015 का टाइम था तो मैं उस टाइम इस हल्के का वाइस प्रेसिडेंट था। हमारे रीजनल प्रेसिडेंट आमिर मुगल साहब थे उस टाइम, उन्होंने हमारी जिम्मेदारी लगाई है मुझे और समद मराना साहब को इस यूसी का, खसूसन यूसी 15 थी जो, उसका हमें इन्होंने चीफ ऑर्गेनाइजर लगाया और हमारी ड्यूटी लगाई कि आपने इस हल्के से एक पूरा पैनल, अच्छा पैनल बनाना है। मलिक खलाक साहब, चौधरी मोहम्मद अली साहब, चौधरी सेल साहब, जितने भी ये दोस्त थे जो इलेक्टेड हुए थे 2015 में, इन सबको मैंने खुद जाके इनके घरों में जाके पार्टी ज्वाइन कराई है, ठीक है। हमने इनके साथ काम भी किया है। ये सब हमारे भाई हैं, ठीक है। हम किसी से, हमारा किसी से कोई तनाज़ा नहीं है। हम एक ही जगह पर रहने वाले, हमने सब ने खुशी गमी में इकट्ठे होना है। ये इलेक्शन है, गुजर जाएगा, होना नहीं होना, हमने सब ने इधर ही रहना। लेकिन मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें पार्टी के ऊपर छोड़ें। पार्टी मेरिट में इंशाल्लाह फैसला करेगी। जो फैसला आता है सबको चाहिए कि इसे तस्लीम करें और पीटीआई को मुत्तहिद होकर इस हल्के में काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत मेहरबानी, आपके ख्यालात बहुत पॉजिटिव हैं और यकीनन पार्टी आपको ओब्लाइज भी करेगी और आपकी कुर्बानियों का ख्याल भी रखेगी। हमारे साथ यूसी 43 के उम्मीदवार बनाए वाइस चेयरमैन आमिर बशीर जट साहब भी मौजूद हैं और ये अपने हल्का अवाम को क्या पैगाम देंगे ये इन्हीं की जुबानी सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मेरे चेयरमैन कमर रशीद चौधरी साहब ने बहुत डिटेल से इंटरव्यू दिया, तो मैं सिर्फ इतना ही मैसेज देना चाहूँगा कि इनकी अनथक मेहनत ने हमें भी इन जैसा बनने पे मजबूर कर दिया और हमें इन्होंने चुन के हमें बहुत ज़्यादा मतलब हौसला दिया। और मैं भी इंशाल्लाह यूसी 43 में इनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के इमरान साहब के विजन को आगे लेके चलूँगा। इनकी बहुत सारी कुर्बानियाँ दे के तो हम भी हौसला और हम भी इंशाल्लाह इनके साथ चलेंगे। बहुत शुक्रिया।